गुड मॉर्निंग। आज भिन्न वाक्यों को लीजिए। वह चलती तो ऐसे है मानो कि शेरनी हो। वह खेलता तो ऐसे है मानो कि सचिन हो। वह दौड़ता तो ऐसे है मानो कि हुसैन बोल्ट हो। वह बोलता तो ऐसे है मानो कि नेता हो। वह घूरता तो ऐसे है मानो कि पागल हो। या वो लिखता तो ऐसे है मानो कि टाइप राइटर हो। या वह बनता तो ऐसे है मानो कि मुकेश अंबानी हो। वह बोलता तो ऐसे मानो कि कितना पढ़ा लिखा हो। ये हम तंज वाली कंडीशन में हैं जब किसी को ऐसे वाक्य बोलते हैं, या हम इस कंडीशन को किताबों में पढ़ते हैं तो समझना और बोलना बहुत आसान हो जाएगा। आसान वाक्य है, आप इन पर विचार कीजिए। इसमें एज एफ का प्रयोग करते हैं। एज एफ का एज दो का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे एज एफ का मतलब मानो कि होता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु मान लेते हैं, जबकि होती नहीं है, मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देखें, हमने पहला वाक्य बनाया, वह चलती तो ऐसे मानो कि शेरनी हो। शी वॉक्स एज इफ शी वर लॉयनेस। सी यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ देखेंगे शी, यहाँ पे कोई नाउन भी हम लिख सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो प्लूरल, हम सभी के साथ में वर्ग प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने वह कोई स्त्री या लड़की है उसको मान लिया है शेरनी। तो हम जब एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ मान लेते हैं तो वहाँ पे सभी के साथ में वर्ग प्रयोग करते हैं। जहाँ पे एज एफ है, यहाँ पे एज एफ के स्थान पर एज दो का प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है कहीं पे। और जैसे वह खेलता तो ऐसे है मानो कि सचिन हो। वह कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, सचिन नहीं है लेकिन उसको सचिन मान लिया। ही प्लेज एज एफ ही वर सचिन। वह दौड़ता तो ऐसे मानो कि हुसैन बोल्ट हो। ही रन्स एज इफ ही वर हुसैन बोल्ट। वह बोलता तो ऐसे मानो कि नेता हो। ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लीडर। वह नाचती तो ऐसे है जैसे कि माधुरी हो। शी डांसेस एज इफ शी वर माधुरी। वह घूरता तो ऐसे है मानो कि पागल हो। शी स्टेयर्स एज इफ ही वर मेड। वह लिखता तो ऐसे मानो कि टाइप राइटर हो। ही राइट्स एज इफ ही वर ए टाइप राइटर। अब इन वाक्यों को हम अपने अकॉर्डिंग और बहुत सारी वाक्य ले सकते हैं। वह बनता तो ऐसे है मानो कि मुकेश अंबानी हो। वह खाता तो ऐसे है मानो कि ढोर हो या पशु, अपनी भाषा में बोलते हैं गाँव की भाषा में। वह खाता तो ऐसे मानो कि पशु हो। वह चलती तो ऐसे मानो कि लंगड़ी हो, या वह चलता तो ऐसे मानो कि लंगड़ा हो। ये हम और कोई अपने अकॉर्डिंग जो वाक्य बोलना चाहें उसको हम बोल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि हम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, नाउन हो या प्रोनाउन, सबके साथ में वर्ग का प्रयोग करेंगे। इनको हम प्रेजेंट या पास्ट अकॉर्डिंग टू हम किसी भी टेंस में हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में कर सकते हैं। वह चलती तो ऐसे थी मानो कि शेरनी हो। वह बोलता तो ऐसे था जैसे कि नेता हो। वह खेलता तो ऐसे था मानो कि धोनी हो। वह दौड़ता तो ऐसे था जैसे कि हुसैन बोल्ट हो। या वह दौड़ते तो ऐसे थी जैसे कि पीटी उषा हो। हम इन वाक्यों को जब हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं, जब बहुत हमारी हेल्प करते हैं, या हम किसी के लिए कोई लेटर या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तब ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। और इन वाक्यों को कम से कम 10 से 15 वाक्य ऐसे बना लें, फिर उनको हम बोल के देखें।
10 से 15 वाक्य बनाएं और उनको बोल के दिखें। ऐसा अभ्यास करें कि आप किसी के सामने बोल रहे हैं और जब आप बोलेंगे तो कहीं रुकेंगे नहीं, ना कोई फंबलिंग होगी, ना कहीं अटकेंगे आप, तो आप आसानी से बोल पाएंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ इंग्लिश, और यहाँ पे जाएंगे आप तो आपको ऐसा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अधिक वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल को देखिए। और कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है तो देन आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।